गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज का टॉपिक करना है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट का, वो है रेशो एनालिसिस। अब हम बात करते हैं रेशो एनालिसिस की। रेशो एनालिसिस होता क्या है? ये फाइनेंशियल एनालिसिस 2 का ही एक पार्ट है। अगर हम बात करते हैं रेशो को हम डिफाइन कर सकते हैं एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म में जो है एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि हमें शो करता है रिलेशनशिप एक नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ मैथमेटिकल टर्म में। और इसे जो है हम इक्वेट क्यूशेंट भी कहते हैं, जो कि 2 नंबर का होता है। ठीक है, अब बोलते हैं इसमें रेशो जो है एक रिलेशन है किसका? अमाउंट का। किसके साथ? किसी दूसरी के साथ। ठीक है, ए अमाउंट का जो है बी के साथ क्या रिलेशन है, इसे हम जो है एक्सप्रेस करेंगे ए टू बी या ए इज टू बी। और ये जो है एक तरह की सिंपल फ्रैक्शन होती हैं, जिसमें इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल होते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन या परसेंटेज जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। रेशो जो है ये यूज़ करते हैं 2 नंबर्स, और ये ऑब्टेन किए जाते हैं जब हम डिवाइड करते हैं किसी 1 नंबर को किसी दूसरे के साथ। ये जो है एक्सप्रेसिस होता है 1 नंबर में, ठीक है, इन टर्म ऑफ अनदर। इसमें जो है प्रोपोर्शनेट्स होते हैं, रेट होता है, टाइम होता है, कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, रेशो एनालिसिस जो है एक एनालिसिस है जो कि हमें इंटरप्रेट करता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। ये जो है हमें प्रोवाइड करता है यूजफुल इंटरफेरेंस। रेशो एनालिसिस जो है एक स्टडी है किसकी? रिलेशनशिप की, कि अलग अलग फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे बिजनेस में क्या हैं। अगर जो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना है, एफिशिएंसी को मेजर करना है, सॉल्वेंसी जो है हमारे पोजीशन की वो क्या रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कंपनी का वो क्या होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है। ठीक है, और अगर जो हम इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस हैं ये जो है एक्सप्लेन करते हैं फाइनेंशियल रूटनेस को। ठीक है, यूज़फुल है लोकेटिंग वीक एरियाज़ में, ये आपको जो है हमारे वीक एरियाज़ में कहाँ कहाँ पे हैं ये वो बताती है। आपकी फ्यूचर फोरकास्टिंग है, इंटरफॉर्म कंपैरिजंस हैं, सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन जो है अकाउंटिंग फिगर्स की वो ये बताती हैं। ठीक है, ये एक तरह का आपको ओवरव्यू दिया गया है हमारे रेशो एनालिसिस का। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। रेशो एनालिसिस जो है ये कंसेप्ट है या टेक्निक है जिसमें हम ओल्ड या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है एक साइंटिफिक टूल है। ये जो है हम एज्यूम करते हैं ये एक तरह का इंपॉर्टेंट रोल है, और ये टूल है किसके लिए? अप्राइजिंग के लिए, कि हमारी रियल वर्थ जो है वो एंटरप्राइज की क्या है। इसमें परफॉर्मेंस जो है हमारे पीरियड ऑफ टाइम की या पिट्स क्या हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है एक वाइटल अपरेटस है किसके लिए? इंटरप्रिटेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ये जो है हमें फाइंड आउट करने में यह हेल्प करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल या टाइम सीरीज लिंकेज जो है वो अलग अलग रेशोज़ के बीच में क्या है। ठीक है, रेशो एनालिसिस जो है ये जैसे कि हमारा पास्ट होता है जब सिक्योरिटी को कंसीडर किया जाता है, और ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है बैंक्स के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। ये उन्होंने किसी को ग्रांट करने हैं लोन्स, ठीक है, या एडवांस देना है, तो उनके लिए जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन आज का डे जो है वो क्या है कि हमारी जो है लैंडिंग जो है ये नीड बेस है, यानी कि हमने किसी को लोन देना है तो ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल वायबिलिटी को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो सारे बिजनेस डिसीजन जो है इसमें हमेशा ही रिस्क जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये जो रिस्क है ये क्या होता है कि कई बार केसेस जो हैं या डिसीजन जो हैं, किसी केस में अगर हमें डिसीजन लेना पड़ता है अपने क्रेडिट्स के रिलेटेड, या रेशो एनालिसिस जो है किसी हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक में करना है, तो ये जो है हमें ये बताता है कि हमें कितना रिस्क जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को करने में हो सकता है। ठीक है, तो अब जो रेशो एनालिसिस है इसका मतलब है कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको, अगर जो हम एक शॉर्ट वर्ड्स में बात करते हैं तो रेशो एनालिसिस का मतलब है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या प्रेजेंट करते हैं किसको? रिलेशनशिप का हमारी रिलेटेड आइटम्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, या आइटम जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। ये हमें प्रोवाइड करता है एक समराइज्ड या कॉन्साइज कि हमारा जो है फेयरली गुड आइडिया क्या होगा हमारे
हमारी पोजीशंस के पास, जो कि हमारी यूनिट्स की हैं, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वाई फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले लैंडर्स को नीड होती है कि उसने अपने फॉलोइंग चीज़ें जो है करनी है, जैसे अपनी टेक्नोलॉजी को अप्रेज करना है, अपने कमर्शियल्स को अप्रेज करना है, फाइनेंस को अप्रेज करना है, इकोनॉमिक्स को अप्रेज करना है, या मैनेजमेंट का अप्रेजल करना है। तो अगर हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें जो है फाइनेंस का मिलना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिस्क कितना रहता है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।